प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। देखिए तो समांतर श्रेणी 5वां चैप्टर है, चौथा चैप्टर का नहीं बना पाए हैं। कल इसका भी बना के डाल देंगे द्विघात समीकरण का। आज अपना एडिटर चले गया है गांव, इसलिए नहीं हो पाया मटेरियल तैयार। देखिए इससे पहले 3 चैप्टर करा चुके हैं। वास्तविक संख्या, द्विघात बहुपद, उसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण। उसको आप लोग अच्छा से देख लीजिए, आपका क्लियर होते चलेगा चैप्टर वाइज ही। आज 5वां चैप्टर का हम लोग एपी का करा रहे हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि इस तरह का और भी वीडियो आपको मिलते रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। ये मैथ का ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाने के बाद हम लोग सब्जेक्टिव भी करेंगे, 5 नंबर वाला प्रश्न भी करेंगे। उसके बाद साइंस का ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, सोशल का भी ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चैनल पे आप लोग बने रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए सारे वीडियो को। चलिए तो हम लोग एपी शुरू करते हैं। एपी में अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का क्या मतलब? समांतर श्रेणी मतलब होता है क्रमबद्ध, या तो बढ़ते क्रम में चलेगा या तो घटते क्रम में चलेगा। जैसे कि लिखा रहेगा कि 2 4 6 8 10 ... देखिए तो इसमें 2 से बढ़ के कितना हो रहा है? 2 प्लस हो रहा है, 4 हो गया, फिर 2 बढ़ा तो 6 हो गया, फिर 2 बढ़ रहा है तो 8 हो गया, फिर 2 बढ़ रहा है तो 10 हो गया। ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। अगर या ऐसा भी लग सकता है कि जैसे 10 8 6 4 इस तरह से भी रह सकता है। तो देखिए तो 10 से 8 हो गया तो कितना? -2 हो गया। 8 से 6 हो गया, -2 हो गया। 6 से 4 हो गया, -2 हो गया। इसी प्रकार से या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि 2 ही रहेगा, इससे ज्यादा कम बेसी भी कुछ भी रह सकता है। ये बीच का मान तो जो भी रहेगा, लेकिन समांतर श्रेणी में रहेगा। बढ़ेगा तो बराबर, बीच का दूरी हमेशा 2 संख्याओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। बराबर बराबर रहेगा तो समांतर श्रेणी में ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे लिखा रहेगा, मान लीजिए कि 3 5 9 11 7। देखिए तो इन दोनों के बीच में कितना? 2। इन दोनों के बीच में कितना? 4। तो जैसे अलग हो गया 2 का बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस अलग हुआ तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है। एपी में रहने के लिए हमेशा सभी, इसमें देखिए फिर 2 आ गया, हमेशा सभी के बीच में दूरी बराबर रहेगा, कॉमन डिफरेंस। देखिए चलिए आप समझते हैं। मान लीजिए ये एपी है, ये कोई एपी लिखा हुआ है, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में है, एपी में है। अब इसमें कुछ टर्म होता है, उसको समझना हम लोग को। तो पहला लिखा रहता है प्रथम पद। प्रथम पद हिंदी मीडियम वाला के लिए, अंग्रेजी वाला के लिए फर्स्ट टर्म प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है? इसमें कुछ नहीं सोचने का है। यदि ये एपी में है तो इसका पहला जो लिखा हुआ है ना वो 2, तो सबसे फर्स्ट में जो है वही हो गया आपका प्रथम पद। जो भी यहाँ पर फर्स्ट में लिखा रहे अगर एपी में है तो ये हो गया आपका पहला पद। डी। डी क्या होता है? ये दोनों के बीच की दूरी होता है, डी कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस मतलब जो सभी में रहता है उतना डिफरेंस। देखिए सभी में चेक कर लेंगे। डी बराबर होता है आगे वाला माइनस पीछे वाला। मतलब A2, इसको अगर पहला पद कहेंगे A, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, इस तरह से रहेगा। तो D बराबर होता है A2 माइनस A1, मतलब A1 या A कह लीजिए। आगे वाला में से पीछे वाला को घटाना है। तो देखिए तो 4 में से 2 घटा तो 2 हुआ। फिर यहाँ 6 में से इस बार आगे फिर चेक करते हैं, A3 माइनस A2 क्या होगा? देखिए A3 माइनस A6, ये हो गया 6, माइनस A2 हो गया 4, 2, मतलब हर जगह बराबर आ रहा है 2। तो D हो गया आपको, जो बीच का अंतर आता है वो हो गया 2। तो बीच में गैप कितना का है? 2 का। अगला में से पिछला को घटा के देख लेंगे, जितना हो गया वो हो गया D। सार्व अंतर कहते हैं इसको हिंदी में, सार्वंतर या सार्वंतर। कॉमन डिफरेंस CD से भी सूचित करते हैं या सिर्फ D से भी सूचित करते हैं। तो D बराबर अगला माइनस पिछला। A कुछ नहीं सोचना है, जो सबसे पहले है उसको लिख देंगे। अब देखिए जैसे कि आपको ये एपी लिखा हुआ है, तो एपी लिखा हुआ है आपको, ये है पहला पद, ये है दूसरा पद।
तीसरा पद कहेगा तो क्या लिखेंगे, तीसरा को A3 कहते हैं। A3 बराबर क्या करते हैं हम लोग, जितना कहता है ना उससे एक कम करके D लिख देते हैं। जैसे कि 6 ये A3 बराबर था A2 प्लस D, A2 प्लस D लिख दीजिए, यानी तो इसका दूसरा भी A प्लस 2D लिख दीजिए। देखिए A2 प्लस D, A2 आपको अगर पता है 4, तो D कितना 2, तो D 2 आता है तो आपका 6 हो गया। तीसरा पद A3 निकल गया इधर से, इस सूत्र से A प्लस 2D, A प्लस 2D, तो A का मान हो गया आपको पहला कितना 2 प्लस 2 गुना D का मान हो गया कितना, दोनों के बीच का डिफरेंस 2, तो 2 प्लस 2 दूना 4, तो आपको हो गया ये 6। तो इस तरीका से हम लोग निकालते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। निकालने के लिए देखिए ऑब्जेक्टिव में सूत्र का उतना उपयोग नहीं करेंगे, सीधा अगर बनने वाला है हम लोग को तो सीधा बना लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि A दे देगा आपको 5 और D दे देगा आपको 2, कहेगा कि AP का चौथा पद क्या होगा, तो हम फटाक से लिख लेंगे इसको। पहला पद तो पहले शुरू होगा 5 और 5 में 2 जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा तो कितना 5 2 7, फिर 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11। इस तरह से जितना पद कहेगा उसको, अगर कम में कहता है तो इसको हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। अच्छा, अगर इसमें तो देख रहे थे तो पहले मान लीजिए कि ये पहला पद है A बराबर 2 इस AP में, D बराबर भी आप लोग देख लिए कि अगला में से पिछला घट गया, 4 में से 2 घटा तो हो गया आपको 2, D भी निकल गया। इसमें पदों की जितनी संख्या रहता है उनको कहते हैं n, इसमें पदों की संख्या जितना रहेगा उसको n। अगर मान लीजिए अंतिम पद का बात करता है, अंतिम पद जैसे यहां पर दे देता, मान लीजिए इस तरह से करके 50 दे दिया, तो इसके बाद नहीं है तो ये हो गया अंतिम पद। अब इसमें है कितना पद, 1 2 3 4 5 तक तो हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद वाला तो नहीं देख रहे हैं। तो मान लेते हैं हम लोग कि इसमें पदों की संख्या है n। जैसे कि A4 कहेगा आपको, A4 कहेगा तो हम लोग गिन लेंगे 1 2 3 4, A4 हो गया आपको 8। A5 कहेगा तो 10, इस तरह से A5 कहेगा तो 10 हो गया। अब 50 कितना नंबर पे है पता नहीं है हम लोग को, तो n मान लेते हैं, n पद है तो nवां पद है आपको कितना 50, तो an बराबर हो गया, an कहते हैं आपको अंतिम पद को, an कहते हैं अंतिम पद को, या an को और नाम से सूचित किया जाता है अंतिम पद। an को l से भी सूचित करते हैं हम लोग, लास्ट टर्म, ध्यान रखिए। चलिए अब an एक सूत्र लिख लीजिए, an बराबर होता है सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर सूत्र, ये सूत्र भी आता है आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, तो a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया पदों की संख्या निकालने के लिए या nवां पद अंतिम पद निकालने के लिए। उसके बाद एक सूत्र और होता है Sn बराबर, ये भी ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। Sn मतलब S फॉर सम, सम मतलब जोड़, n मतलब संख्या। तो n पदों का योग के लिए सूत्र होता है Sn। Sn बराबर होता है n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। या Sn बराबर इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग कि n बाय 2 a प्लस an या l, a प्लस an या l, ये भी लिख सकते हैं। देखिए इसी को लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसका a जुट जाता है तो 2a हो जाता है, n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है, ये दोनों सेम सूत्र ही है। अब हम लोग आगे सवाल देखते हैं इस पर आधारित। देखिए तो अब प्रश्न लेके आए हम लोग। पहला प्रश्न, एपी 4 10 16 22 28 दिया हुआ, इस तरह का सार्वंतर क्या होगा। इसमें सार्वंतर क्या पढ़े हम लोग, सार्वंतर पढ़े अगला पद माइनस पिछला पद, आगे वाले में से पीछे वाले को घटा। एपी कह दिया तो मतलब ये एपी में है। अब आप किसी में से घटा लीजिए एक ठो को, कहीं से भी, जैसे 28 में से 22 घटा लीजिए, 16 में से 10 या 10 में से 4, कोई एक ठो घटा के आप डी लिख दीजिए सार्वंतर। सार्वंतर मतलब डी, डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 आपका कितना 10 माइनस a1 कितना 4, तो 10 में से 4 गया तो कितना 6। डी बराबर a2 माइनस a1, a1 या a, तो a2 है कितना 10 10 माइनस a1 कितना है
4, तो 10 में से 4 गया 6। तो इसमें कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? एक का ऑप्शन बी सही है, 6। चलिए दूसरा देखिए, जब एपी के प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो तब एपी के 3 पद होंगे। जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तो एपी के प्रथम, देखिए कितना आसान से बनाते हैं हम लोग, कितना आसान है ये सवाल। प्रथम पद मतलब जो फर्स्ट में है, प्रथम पद 2 है तो लिख दिए 2। अब इसमें आप 3 जोड़ते चलिए, बनाते चलिए। सार्वंतर 3 है तो 3 जोड़ दीजिए, तो 2 3 5, 5 में फिर 3 जोड़ दीजिए 8, 8 3 11। तो इस तरह से एपी बन जाएगा आपका। तो देखिए तो 3 पद कहता है इसमें, तो 3 पद वाला 2 5 8 वाला ऑप्शन सुनिए। देखिए ये नहीं है, ये है 2 5 8, तो 2 का ऑप्शन बी सही है। 3 का देखिए, समांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद 82 है? इसमें एपी दिया हुआ है, कौन सा पद 82 है? तो कौन सा पद 82 है? तो हम लोग को पता नहीं है कौन सा पद 82 है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना एपी का एनवा पद 82 है। तो एनवा पद 82 है तो ए एन बराबर कितना होगा? ए एन बराबर हो जाएगा आपका 82, एनवा पद 82। तो ए एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 82। तो देखिए तो एक जगह पे हम लोग का कौन सा है? इसमें ए बराबर है 2, तो 2 दे देते हैं, प्लस एन माइनस 1, एन नहीं पता, और डी का मान कितना है? 6 में से 2 गया 4, तो डी हो जाएगा आपका 4 बराबर कितना? 82। अब देखिए एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर हो गया आपको 82, ये 2 घट जाएगा उधर तो हो जाएगा 80। अब 4 से काटिए इसको, 4 का 4 4 गुना 8, तो 20 चौका 80, तो एन माइनस 1 बराबर 20, तो एन बराबर हो गया कितना? 21। 21वां पद आपका 82 होगा, एपी का 21वां पद 82 होगा। देखिए तो तीसरा में 21वां पद, तो तीसरा का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, समांतर श्रेणी 54 51 48 45 का कौन सा पद 10 है? 54 51 48, तो देखिए तो 54 से घट गया 51 से घट गया 48, कितना घट रहा है? आगे वाले में से पीछे वाले को हम लोग घटा लेते हैं। तो आगे वाला कितना है आपका? 51 माइनस 54, तो 51 में से 54 घटाएंगे तो कितना होगा? -3। तो मतलब डी कितना आपका आ गया? -3। डी बराबर हो गया आपका -3, डी बराबर -3। अच्छा, श्रेणी का 10वां पद है, तो 10वां पद है, ए तो जो पहले है वही हो गया, तो ए बराबर है आपको 54, तो क्या लिखेंगे? ए 10 बराबर 10वां कहता है तो ए प्लस कितना दी? 9d, तो ए 10 बराबर होता है ए प्लस 9d। देखिए ए का मान कितना? 54 और प्लस 9 गुना डी का मान हो गया -3, तो कितना हो जाएगा? 54 और प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 9 3 27, तो 54 में से 27 गया, 27 गुना 54 तो 27 हो जाएगा आपका आंसर। 10वां पद कितना हो जाएगा? 27। देखिए तो प्लस 27 है, तो प्लस 27 में 4 का ए में हम लोग ठीक लगा देंगे। 5 का देखिए, निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है? अब समांतर श्रेणी में कौन है कौन नहीं है इसको जांचना है। क्या समांतर श्रेणी का पता है कि समांतर श्रेणी में तब होगा जब उसके बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बराबर रहेगा हमेशा। तो इसमें चेक करिए तो 1 का स्क्वायर हो गया आपको, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 8 का उधर दिया है 73। तो अब इसके बीच का देखिए, इसके बीच में कितना? 24 बढ़ गया। इसके बीच में देखिए तो 49 में से घटा लीजिए 25, तो 9 में से 5 गया तो 4, इधर बचा आपको 3 में से 2 गया तो 1। देखिए यहाँ 24 है, यहाँ 14, ये तो गलत हो गया, तो यहाँ में ये एपी में नहीं है। दूसरा देखिए तो √2 √8 √18 32 कर करके या इससे पहले इसको देखिए सी नंबर में, सी ऑप्शन में क्या है? -10। अच्छा यहाँ है -16, तो कितना बढ़ गया ये? तो -6, इसमें -6 से हो गया फिर कितना? -2। तो देखिए तो ये तो गलत हो रहा है। इसमें कितना? -14, ये +14 है इसमें, तो ये तो गड़बड़ हो गया। +14 बीच में, इसके बीच में -2, इसके बीच में +14 आ गया, इसमें आ गया -6, तो ये गलत हो गया, तो ये एपी में नहीं है। अब इसको देख लीजिए एक बार बी को। बी में क्या दिया हुआ है आपको कि √2 √8 √18 √32 32। देखिए √2 को √2 लिख देते हैं,
इसको 8 को क्या लिखेगा, रूट का क्या मतलब, रूट 2 में से 1 निकालना है, तो 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 को 2 में से निकाल लिए तो 1 2 बाहर हो गया, तो क्या बचा 2 रूट 2। तो आपका ये 8 रूट 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 रूट 2 2 रूट 2। अच्छा 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 का खंड क्या तोड़ के लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट 3 गुना 3 गुना 2, तो 2 3 में से 3 3 9 दुना 18, तो 3 2 3 में से 1 3 बाहर हो गया, तो क्या बचा रूट 2। इधर कितना बच गया आपको 3 रूट 2 3 रूट 2। इधर 32 को, तो 32 को इसी प्रकार से तोड़िएगा तो 5 टाइम आएगा 2, तो 5 को 2 आएगा, तो इसमें से 2 को 2 बाहर हो गया, तो 2 दूना 4 रूट 2 हो जाएगा ये। अब देखिए हम लोग जांचते हैं एपी में है कि नहीं है, तो इसमें से इसको घटा लेंगे, तो 2 रूट 2 और माइनस रूट 2, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घट गया, तो क्या बचा यहाँ पर 1 रूट 2। अब इसको ये दोनों के बीच में, तो 3 रूट 2 3 रूट 2 और माइनस 2 रूट 2, अब घटाइए तो कितना बचेगा, तो फिर रूट 2 बच गया, तो बीच का दूरी हमेशा बराबर है। इसी प्रकार 4 में से घटाइएगा 3, तो 1 रूट 2 बचेगा, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, इसलिए ये एपी में है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें से घटाइएगा, तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है 0.22, इसमें से घटाएंगे 0.2, तो 2 0 भी लिख सकते हैं, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, ये 0 ये 0। अब अगला में से 0.222 और माइनस घटाएंगे 0.22, एगो 0 देते हैं, इधर क्या 2 ये 0 ये 0 ये 0। देखिए तो यहाँ 1 0 आ रहा था, यहाँ 2 0 आ रहा है, तो ये गलत हो गया, तो ये भी एपी में नहीं आया, तो अपना ऑप्शन बी सही है। देखिए तो छठा प्रश्न है, किसी एपी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो इनका पहला पद क्या है। किसी एपी का, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, मतलब छठा A6 बराबर है कितना 13 और A12 बराबर कितना है 25, तो इसका पहला पद क्या होगा। तो समझिए तो इसमें क्या दिया हुआ है, छठा पद मतलब A6 बराबर कितना दिया हुआ है, A6 बराबर दिया है आपको 13, A6 बराबर 13, पहला के लिए, इसके लिए ये और इनके लिए ये है। तो छठा पद कितना A6 बराबर 13, या इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस A6 बराबर क्या चीज, A6 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 5D, एक कम करके D बराबर कितना 13। अच्छा दूसरा देखिए, दूसरा में क्या दिया हुआ है A12 बराबर कितना 25, या A12 बराबर 25, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 11D बराबर कितना 25। अब समीकरण कौन बना, ये दो समीकरण बना है, 11D है इसमें 5D है, इसमें से देखिए दो तरह से, या तो A को काट लीजिए तो D में गुना करना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा, या D को गुना करके बराबर काट लेते हैं तो तभी होगा। तो हम लोग को A आसान लगता है, A को ही काट देते हैं। देखिए 2 में से 1 को घटा लेते हैं, तो समीकरण 2 ये है, 1 ये है, 1 को घटाते हैं इसमें से, तो A प्लस 5D बराबर कितना 13, घटाते हैं तो चिन्ह बदल देंगे। देखिए A से 1 कट गया तो कितना 11 में से 5 गया, तो 6D बराबर कितना, इधर घटाइए 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2, इधर 1 2 में से 1 गया 1, तो छक्का 6 6 दूना 12, D निकला 12, तो D निकला 2। तो अब इसका मान रख दीजिए समीकरण इसमें, तो D का मान समीकरण किसी में भी एक में भी मान लीजिए रख लेते हैं, तो कितना A प्लस 5 गुना D की जगह पे क्या दे देंगे, D की जगह पे 2 बराबर कितना 13, तो A बराबर क्या होगा 13 माइनस ये 5 दूना 10 है, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 10, तो A बराबर कितना आ गया आपका 10 में से 13 में से 10 गया तो 3, A कितना आ जाएगा आपका, A आ जाएगा 3। अब ऑप्शन देख लीजिए 3 कितना है, तो 6 का ऑप्शन बी हम लोग का सही हुआ। अब अगला देखिए 7 में, यदि किसी एपी का प्रथम पद 13, प्रथम पद है 13 और सार्वंतर है -4, तो मतलब A बराबर है आपका 13 और D बराबर कितना है -4, A बराबर 13 और सार्वंतर कितना -4, D बराबर -4 है। तो इनके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, इनके प्रथम
10 पदों का योगफल। तो 10 पदों का योगफल मतलब s 10 बराबर कहता है, s 10 बराबर, तो s n बराबर हम लोग क्या सूत्र पढ़े, s n बराबर क्या होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d। तो इस सूत्र को अप्लाई कर देते हैं, तो s 10 बराबर क्या होगा, तो 10 बट n की जगह पे 10, तो 10/2 इंटू 2a, तो 2 गुना a की जगह पे क्या चीज 13 प्लस n-1, तो n कितना n 10, तो 10 माइनस 1 गुना d का मान क्या हो गया, d का मान -4। चलिए तो देखते हैं, दुक्का 2 2 पंचा 10, अब इधर हो गया 5, ये हो गया आपको 13 दूना 26 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 को प्लस 9 गुना -4, तो प्लस माइनस पहले हो जाएगा आपका, या पहले लिख देते हैं आपको, तो 9 गुना -4, देखिए 5 गुना ये ब्रैकेट दे दीजिए, तो 26 प्लस माइनस 9 चौका 36, देखिए 5 गुना प्लस में 26 और माइनस में 36, कितना बचेगा, गुना का चिन्ह आया -10, तो ये कितना 10 बचे 50, माइनस का चिन्ह माइनस लगा दीजिए, तो -50 आपका हो जाएगा आंसर। तो प्रथम 10 पदों का योग कितना हो जाएगा -50। तो देखिए, तो ऑप्शन 7 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला में क्या कहता है, समांतर श्रेणी 16 11 6 1 -4 का nवां पद होगा। nवां पद क्या होगा, तो आपको यहाँ a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, nवां पद क्या होगा, a दिया हुआ है कितना 16, a बराबर हो गया आपका 16, d बराबर कितना हो गया 11 में से 16 घटा लीजिए, 11 में 16 घटेगा -4, 6 में से 11 घटेगा देखिए 11 में से 16 घटेगा तो -5, 6 में से 11 घटेगा -5, तो देखिए तो d बराबर कितना हो गया आपको -5। अब nवां पद कहता है, तो an कहता है, an बराबर क्या होगा, an बराबर a प्लस n, सूत्र भी याद रखिए, यही सूत्र भी पूछ लेता है, a प्लस n-1 इंटू d। तो कहिए तो a कितना 16 प्लस n-1 इंटू d कितना हो गया आपका -5, ठीक है। अब देखिए a तो 16 है, अब इससे गुना कर दीजिए इसको पोस्ट में, तो माइनस प्लस -5 गुना n, तो 5n माइनस प्लस 5 का 5, तो अब देखिए 16 प्लस में 16 प्लस में 5, 16 5 21, तो 16 5 हो गया आपको कितना 21 और -5n। देखिए तो ऐसा ऑप्शन है 21 -5n, 21 -5n ऑप्शन बी सही है। यहाँ प्लस n है लेकिन माइनस हम लोग को आया है, तो 8 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा 21 -5n। चलिए अगला सवाल देखिए 9 नंबर का, किसी समांतर श्रेणी 0 1/8 1/4 3/8 का सारवंतर क्या होगा। सारवंतर मतलब d निकालना है हम लोग को, तो AP दिया हुआ है आपको, इसमें d निकालना है। तो देखिए तो d क्या होगा, अगला में से पिछला घटा लेंगे, तो अगला कितना 1/8 माइनस क्या चीज 0, तो कितना होगा 1/8 ही होगा। अच्छा आगे भी चेक कर लीजिए, 1/4 माइनस 1/8, तो 1/4 माइनस 1/8, इनमें से इसको घटा रहे हैं a3 माइनस a2, तो क्या होगा 8 और 4 का लघुत्तम क्या होगा, यही बनाते हैं 8 4 का लघुत्तम 8 होगा, 4 दूना 8, तो 2 और माइनस 8 का 8, तो 1 गुना 1 1, तो कितना होगा 1/8, तो ऑप्शन 1/8 वाला सही हो जाएगा। देखिए तो 9 में 1/8 प्लस में फर्स्ट में है, तो 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। 10 में देखिए, यदि किसी एपी का पहला पद ए तथा सारवंतर डी हो तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। पहला पद ए और सारवंतर डी हो तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। तो देखिए वो सूत्र ही पूछ लिया, an बराबर sn बराबर क्या होगा, sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया n इंटू n प्लस 1/2, ये प्राकृत संख्या का हो गया, ये नहीं होगा। n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू नहीं, n/2 भी लिखना है हम लोग को, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 1/2 2a प्लस n-1/2 नहीं होगा, n/2 होगा, तो n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, sn बराबर, तो प्रथम योगफल जैसे कहता है तो sn का सूत्र लगेगा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए तो 11 नंबर का प्रश्न, एपी का सारवंतर -2
तथा nवां पद an है, तो a17 माइनस a13 बराबर क्या होगा? तो nवां पद तो an होता ही है। देखिए सार बनता d कितना दिया हुआ है आपको, d दिया हुआ है -2। अच्छा, अब a17 माइनस a13 हम लोग को निकालना है, तो a17 को क्या लिखेंगे हम लोग, या पहले लिख लीजिए a17 माइनस a13, ठीक है, a13, तो a17 को लिखेंगे a प्लस 16d माइनस a प्लस 12d। देखिए तो a प्लस 16d प्लस माइनस माइनस a माइनस प्लस माइनस 12d, a से माइनस a प्लस a कट गया, तो यहाँ 16d, तो क्या होगा 16d प्लस में 12d माइनस में, तो क्या बचेगा प्लस में 4d, या 4 गुना d की जगह पर क्या आपको -2, तो d की जगह पर दे दीजिए गुना में -2, तो प्लस माइनस माइनस 4 गुना 8। तो देखिए तो इसका a17 माइनस a13 बराबर कितना होगा -8। देखिए तो ऑप्शन कौन, 2 4 8 -8 वाला सही है आपका, 11 का ऑप्शन डी सही हो गया। अब 12 में देखिए समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद क्या होगा, बड़ा आसान है, 14वां पद, इससे पहले ही बताया इसमें, तो a14 बराबर क्या होगा, a14 बराबर a प्लस 13d। तो a का मान देख लीजिए, इसमें a का मान है आपका 3 प्लस 13 गुना d का मान देखिए, तो इसमें अगला में से पिछला घटाइए, तो 7 में से 3 घटा 4, तो इसको गुना कर दीजिए क्या चीज से, 4 से, तो ये क्या होगा 3 प्लस 13 चौका 52, तो 52 3 55, तो आपका a14 कितना हो जाएगा, 14वां पद 55। तो देखिए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका 12 का। 13 में देखिए निम्न में कौन सा समांतर श्रेणी में है, इस टाइप का प्रश्न अभी तुरंत देखे थे पीछे, इसमें देखिए कौन सा समांतर श्रेणी में, सभी को जांच करेंगे बारी बारी से, जांचिए 8 6 2 बढ़ रहा है यहाँ पर, देखिए माइनस में है, तो जितना माइनस में जितना ज्यादा मान उतना उसका वैल्यू कम, तो -8 -6, तो इसमें 2 बढ़ा, इसमें -6 -4, तो 2 बढ़ा, फिर इसमें -4, फिर इसमें -2, तो फिर 2 बढ़ा, 2 बढ़ रहा, तो इसका मतलब एपी में यही है। अब देखिए इस सब में जांच करिए, तो इसमें घटाइएगा आप, तो देखिए तो पिछला सवाल में इनमें से घटाएंगे, जैसे है लिखा हुआ 0.11, अब माइनस करना है 0.1, तो 1 0 कर देते हैं, एक में से गया 0 0। अगला देखिए इसमें से आगे वाला फिर a3 में से घटाते हैं, a3 आपका 0.111, इसमें से a2 है आपका 0.11, एक 0 बैठाते हैं अपना मन से, तो एक में से गया 0, एक में से गया 0 दशमलव, यहाँ 0, तो देखिए तो 0 0 1 आ रहा है, यहाँ 0 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है। इसको भी घटा के देख लीजिएगा, ये सब नहीं होगा। ये देखिए 15, अब 15 में से 5 गया 10, यहाँ 18, 18 में से 15 गया 3, नहीं होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल देखिए 14 में समांतर श्रेणी 126 120 114 का कौन सा पद 0 है, कौन सा पद 0, तो फिर मान लेंगे nवां पद 0 है, तो माना एपी का nवां पद 0, तो an बराबर 0, an बराबर, और देखिए an बराबर क्या सूत्र होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान कितना 126, जो पहले लिखा रहता है a हो जाता है 126, प्लस n का मान नहीं पता n माइनस 1 इंटू डी का मान बोलिए, 120 में से 126 को घटाएंगे कितना -6, तो -6 बराबर 0। अच्छा n माइनस 1 इंटू -6 बराबर कितना हो जाएगा, इधर 126 प्लस में, तो इधर माइनस में 126 हो जाएगा। देखिए n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा -126, ये बटे में चले जाएगा -6, माइनस से माइनस कर दिया, अच्छा खास कर दिया इसको, 6 दूना 12, अच्छा का 6 21, तो n माइनस 1 बराबर कितना 21, तो n बराबर कितना होगा 21, तो n बराबर 21 1 22 हो जाएगा। अतः एपी का 22वां पद क्या होगा, 0 होगा, 22वां पद 0 होगा। देखिए तो 14 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। 15 का देखिए समांतर श्रेणी √7 √28 √63 डॉट डॉट का कौन सा का चौथा पद क्या होगा, तो चौथा पद इसमें देखिए तो ये दिया हुआ एपी में है, तो इसको जांचने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे पहले जांचने वाला था, जांचे थे हम लोग। इसमें देखिए तो ए आपका क्या हो गया, ए हो गया आपका √7,
ये हो गया √7। अच्छा डी क्या होगा, आगे वाला में से पीछे वाला घटाएंगे तो √28 माइनस डी बराबर √28 माइनस √7। तो √28 को क्या लिखिएगा, √28 को 28 का खंड तोड़ लेंगे तो 28 का खंड 2 से, 14 दूना 28, 2 से 2 सत्ते 14। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 7, 2 गुना 4, 4 सत्ते 28 माइनस √7। अब देखिए तो 2 को 2 में से एक बाहर हो गया तो 2√7 माइनस √7 आपका 2√7 प्लस में 1√7 माइनस में, तो क्या बचेगा माइनस √7 बचेगा, 1√7 मतलब √7 बचेगा। तो डी आपका √7 है, ए आपका √7 है। तो इसमें कहता है चौथा पद क्या होगा, तो A4 बराबर क्या होगा, A4 बराबर क्या होगा A प्लस 3D, A प्लस 3D। तो A कितना, A भी आपको √7, A है √7 प्लस 3 गुना D कितना है, D भी आपका √7 है तो गुना √7। तो क्या होगा A √7 प्लस 3 गुना √7 तो 3√7, 3√7। तो देखिए तो 1√7 तो 3√7 कितना √7, 4√7 हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन 4√7 वाला देखिए। अच्छा इसमें दे दिया आपको गुना में जमा करके ही आपको दे दिया इनको। तो इसको हम लोग इसको बनाएंगे 4 निकला है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 4 जैसे बाहर में है तो 2 को 2 में से 1 2 निकलता है, फिर 2 2 में से 1 2 निकलता है। तो यहाँ पर 4 को 2 को अंदर कर दिया गुना √7 कर दिया, इसको तो गुना करिए। देखिए इसको √4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 2 में से 1 2 बाहर कर लेंगे, फिर 2 2 में से 1 2 बाहर कर लेंगे तो 2 दूना 4 हो गया। ये √7 है, √7 रहने की रूट को इसमें से रूट हटा देंगे तो 7 है। अब आप सबको जमा में ही दे दिया ऑप्शन तो हम लोग सबको गुना कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 सत्ते 112। तो क्या हो जाएगा आपका 100 √112। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी को फायदा हो सके। आप सब्सक्राइब करिए, यदि नए हैं चैनल पे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी दिक्कत है इसमें बताइए। आगे हम इस तरह का वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग चैनल पे लगातार बने रहिए। साइंस का भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे, सोशल का भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे, मैथ का सब्जेक्टिव भी कराएंगे 5 नंबर वाला सारा सवाल। तो आप लोग घबराइए नहीं, आराम से इस बार का एग्जाम निकलेगा हम लोग का। आप लोग चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।